अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। बुलेटिन में सबसे पहले बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तजारती माहिदे का ऐलान कर दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान से तजारती डील मुकम्मल हो गई है। अमेरिका पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए इकदाम करेगा। ट्रंप ने कहा कि शराकत दारी की क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव किया जा रहा है। शायद एक दिन ऐसा आए कि जब पाकिस्तान तेल भारत को फ़रोख्त करे। सदर ट्रंप का कहना था कि वो वाइट हाउस में तजारती माहिदे करने में इंतहाई मसरूफ़ हैं। उन्होंने बहुत से मालिक से बात की है और हर रहनुमा अमेरिका को बहुत खुश करना चाहता है। बहुत से मालिक टैरिफ में कमी की पेशकश भी कर रहे हैं। इन तमाम इकदाम से अमेरिका का तजारती खजाना कम होने में मदद मिलेगी और इस वाले से मुकम्मल रिपोर्ट जल्द जारी की जाएगी। उनका कहना था कि जनूबी कोरिया के वफद से भी बात हुई है। उनके पास एक ऑफ़र है। मुझे ये सुनने में दिलचस्पी होगी कि वो पेशकश क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सख्त तजारती पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया। भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लागू होगा। इसके अलावा मजीद जुर्माना भी आयद किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगरचे भारत को अमेरिका का दोस्त समझा जाता है, लेकिन दिल्ली ने सालों से तजारती हवाले से अमेरिका के साथ गैर मुनसफाना रवैया अख्तियार कर रखा है। अमेरिकी सदर ने कहा कि भारत की दरामदी महसूलात दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं और वो गैर मालियाती तजारती रुकावटों के हवाले से भी सर फहरिस्त है। ये तमाम इकदाम नाकाबिल कबूल और तौहीन आमेज़ हैं। ट्रंप ने अपने बयान में भारत की रूस के साथ दिफाई और तवानाई के शोबे में करीबी तजारत पर भी शदीद एतराज़ किया। सदर ट्रंप ने भारत ने हमेशा रूस से अपनी अक्सरियती फौजी साजो सामान खरीदा है और कहा कि तवानाई के शोबे में भी वो चीन के साथ रूस का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लागू होगा। इसके अलावा मजीद जुर्माना भी आयद किया जाएगा। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मोदी हमारे दोस्त हैं, लेकिन वह हमारे साथ ज़्यादा कारोबार नहीं करते। अमेरिका के भारत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ वसूल करने वाला मुल्क है। भारत अब टैरिफ की हद कम करने के लिए तैयार रहे। हम किसी को भी डॉलर पर हमला नहीं करने देंगे। 1 अगस्त अमेरिका के लिए बहुत बड़ा दिन है। अमेरिकी सदर ने एक ही दिन में 2 बार भारत पर बिजलियां गिरा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माना आयद करने के ऐलान के बाद भारत में कायम 7 कंपनियों पर भी पाबंदी लगा दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में कायम 7 कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी हैं। 7वीं कंपनियां ईरान से तेल की तजारत करती हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान तेल से हासिल आमदनी को मशरक़ वस्ता को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए इस्तेमाल करता है और अपने अवाम का इस्तेहसाल करता है। अमेरिका के मुताबिक महकमा खारजा ऐसी 20 कंपनियों पर पाबंदी लगा रहा है जो ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत या पेट्रोकेमिकल तिजारत में शरीक हैं और 10 जहाज़ों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है। अमेरिकी पाबंदियों की जद में आने वाली कंपनियों में किंचन पॉलीमर्स, अल्केमिकल समेत 7 कंपनियां शामिल हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि जनूबी कोरिया के साथ मुकम्मल और जामे तजारती माहिदा तय पा गया है। जनूबी कोरिया अमेरिकी माशत में 350 अरब डॉलर की खतीर सरमायाकारी करेगा। ट्रंप के मुताबिक जनूबी कोरिया अमेरिका से 100 अरब डॉलर मालियत की LNG और दीगर तवानाई मसनूआत भी खरीदेगा। जनूबी कोरिया ने सरमायाकारी के लिए बड़ी रकम मुख्तस करने पर इत्तेफाक किया है और इस रकम का बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा 2 हफ्तों के अंदर किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि यह माहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती ताल्लुकात को नई सतह पर ले जाएगा। जनूबी कोरिया ने इस बात पर भी रजामंदी जाहिर की है कि वो अमरीकी अशिया और खिदमात के लिए अपनी मार्केट मुकम्मल तौर पर खोल देगा। अमरीकी सदर ने वजाहत की है कि मुआहदे के तहत जनूबी कोरिया पर 15% टैरिफ बरकरार रहेगा, ताहम अमरीका को किसी भी किस्म के जवाबी टैरिफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम मुत्तहिद है। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हमारी अफवाज की दिलेरी और महारत ने दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिली है वो जंग जीत कर मिली है। एयरफोर्स की कारकर्दगी ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। गज़ा में जुल्म और बर्बरीत की ऐसी मिसालें तारीख में नहीं मिलती। पाकिस्तान की कौम गज़ा पर यकसू है। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। चेयरमैन NDMA को हिदायत दी कि फुल लोडेड इमदादी खेप गज़ा रवाना की जाए। इमदाद उर्दन के जरिए भेजी जाएगी। तमाम रुकावटों के बावजूद भरपूर तैयारी मुकम्मल है। सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। गज़ा के लिए पाकिस्तान की आवाज़ दीगर मुल्कों के साथ मिलकर एक तवाना आवाज़ बनेगी। लाहौर रेलवे स्टेशन पर इनकलाबी तब्दीलियाँ देखकर दिल खुश हुआ। दहशत गर्दी के खिलाफ जो दिन रात
قربانیاں دی جا رہی ہیں. کل میں گیا لاہور ریلوے اسٹیشن. حنیف عباسی صاحب نے وہاں پر جس طریقے سے لاہور ریلوے اسٹیشن میں تبدیلیاں، انقلابی تبدیلیاں لے کے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دل باغ باغ ہو گیا بالکل. آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے تو جنگ جو جیتی ہے آپ نے، آپ کی افواج نے، ان کی جو دلیری، ان کی جو ایکسپرٹیز، اور وہ بھی کنونشنل وارفیئر میں دنیا دنگ رہ گئی ہے. ایئر فورس نے کمال کر دی. تو یہ ہے نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس. غزہ کے لیے بھرپور تعاون پیش کیا اور وہاں پر ان کے ساتھ آواز ملائی. میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی یہ اہم ترین ضرورت ہے اس وقت. جو غزہ میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس طرح کی بربریت دیکھتی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھی تھی. چیئرمین این ڈی ایم اے کو میں نے احکامات کنوے کروائے کہ 2 کنسائنمنٹس فل فار ہم بھجوائیں. وہ جائیں گے ایجپٹ کے ذریعے اور جارڈن کے ذریعے. پاکستانی قوم اس کے اوپر یکسو ہے. ہمارا جو موقف ہے بڑا واضح ہے، اور انشاءاللہ ستمبر میں جو ہوگا سیشن، وہاں پر ہم انشاءاللہ بھرپور انشاءاللہ پاکستان کا موقف بیان کریں گے. پاکستان نے بھارتی الزامات کو اشتعال انگیز اور بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا. ترجمان کے مطابق یہ بیانات حقائق کو مسخ کرنے اور کشیدگی بڑھانے کی کوشش ہیں. پاکستان نے بھارتی فضائی حملہ ناکام بنایا، دشمن کے طیارے مار گرائے. بھارت کا نام نہاد آپریشن مہادیو بے بنیاد ہے. بھارتی وزیر داخلہ کا بیان جھوٹ پر مبنی ہے. بھارت اپنی ناکامی چھپا رہا ہے. پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے اور بھارت کی نیو نارمل پالیسی جوہری بلیک میلنگ اور سین طاس معاہدے کی معطلی کو مسترد کرتا ہے. پاکستان مسئلہ کشمیر سمیت تمام معاملات کے پرامن حل کا حامی ہے. وزیر مذہبی امور سردار یوسف کہتے ہیں کہ سرکاری اسکیم کے تحت 1,19,210 کا کوٹا ہے. سرکاری حج کا تخمینہ 11.5 سے 12.5 لاکھ کے درمیان ہوگا. سرکاری حج اسکیم کے تحت حج اخراجات 2 اقسام میں ادا کیے جا سکیں گے. عازمین حج کی خدمات کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شرح سود 11% پر برقرار. اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے پریس کانفرنس میں کہا کہ معاشی اشاریہ میں بہتری آئی ہے. اس وقت مہنگائی کی شرح 7.2% ہے. جون اور جولائی میں مہنگائی میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ایکسپورٹ میں 4% سے زائد اضافہ ہوا. ترسیلات زر $38 ارب سے زائد رہیں. زر مبادلہ کے ذخائر میں $5 ارب کا اضافہ ہوا. معیشت کی بہتری کے لیے کام ہو رہا ہے. بیرونی کھاتوں پر زیادہ توجہ مرکوز کی گئی. گزشتہ مالی سال میں تمام ادائیگیاں وقت پر کی گئیں. بجلی کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کو سامنے رکھ کر شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا. کرنٹ اکاؤنٹ 14 سال بعد سرپلس کی بلند سطح پر پہنچا. نیکسٹ ایئر 5 to 7 دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ انرجی پرائسز ابھی ریسنٹلی کچھ اس میں ایڈجسٹمنٹس ہوئی ہیں، اور اس کے بیس پہ کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے وہ اس سال کا اس کمیٹی میں انفلیشن اس کا جو ریٹ ہے وہ اس کو مینٹین رکھیں. ریمیٹنسز کا بہت اچھی آپ نے دیکھا گروتھ ہے پچھلے سال، اور یہ $38 بلین ٹوٹل ریمیٹنسز تھی. سرپلس جو ہے وہ ہمارا کوئی 14 سال کے بعد جو ہے وہ سرپلس آیا ہے، اور پچھلے 22 سال کا تقریباً یہ ہائیسٹ سرپلس ہے. پچھلے سال کے جتنی ہماری ڈیٹ سروسنگ تھی وہ ساری کی ساری آن ٹائم ہم نے پیمنٹس کی. کہ نیکسٹ ایئر 5 to 7% رہے گا. پھر ہمارا جو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 0 سے 1% کے درمیان رہے گا، اور ہمارا جو GDP گروتھ ہے وہ 3.25 سے 4.25% پہ رہے گا. دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ انرجی پرائسز خیبر پختونخوا کے پسماندہ علاقوں کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ دہشت گردی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لیمن گنڈاپور کا صوبائی اپیکس کمیٹی اجلاس کے بعد ویڈیو پیغام. کہا دشمن ممالک کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن اور استحکام ہو. دہشت گردی کے تمام تانے بانے بھی انہی دشمن ممالک کے ساتھ ہی جوڑتے ہیں، اور اس کا خاتمہ ہم سب نے مل کر کرنا ہے. ایک سازش کے تحت حکومت، عوام اور فورسز کے درمیان ایک عدم اعتماد پیدا کیا جا رہا ہے. دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ ان کے سہولت کاروں کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا. دہشت گردوں کو کسی صورت بھی اپنی آبادیوں میں نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی انہیں رہنے دیں گے. ہم فوج اور پولیس کی قربانی کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں ہمارے لیے قربان کی ہیں. 2 اگست سے جرگے شروع ہو رہے ہیں. تمام سٹیک ہولڈرز کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے گرینڈ جرگہ بھی ہوگا. فورسز نے پولیس امن یہاں پہ قائم نہیں ہو پایا، جس کی وجہ سے ترقی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور وہ ہے دہشت گردی. حکومت نے، عوام نے، تمام اداروں نے، فورسز نے، پولیس نے، فوج نے مل کر ہم نے امن کو اس لیے قائم کرنا ہے کیونکہ اس امن سے ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل، ہمارے صوبے کا مستقبل اور ہمارے ملک پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے. کہ دشمن ممالک ہیں
वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो, अवाम के दरमियान और फोर्सेस के दरमियान एक अदम एतमाद पैदा किया जाए। हलीमा खान ने कहा कि हमारे ऊपर इतने मुकदमात दर्ज कर लिए गए कि मालूम ही नहीं कि कहाँ कहाँ दर्ज हुए। आज हमारी कोशिश थी कि हमारे वकला दलाइल देते हैं, अब ये केसेस ख़त्म होने चाहिए। अगर ये जेल भेजना चाहते हैं तो भेज दें। एक बाशऊर मुआशरा सियासत के अंदर होता है। वो रावलपिंडी में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। इसमें डालते जाएं, अब तो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि पता भी नहीं चलता। जब कहते हैं तो आ जाते हैं। हम तो आज चाह रहे थे कि जज ये हमारी टीम आर्गूमेंट्स पेश करे और अगर वो इसको जेल भेजना चाहते हैं जेल भेज दें, अगर फारग करें केसेस से। अब हम तो चाह रहे हैं कि इसकी आर्ग्यूमेंट्स हो, इसकी ख़त्म करें। अगर वो कहें कि हम दूसरी किसी पार्टी के साथ हैं तो क्या वो जुर्म कर रहे हैं? बेटा ऐसी सोच आप अपनी ठीक करो कि पीटीआई आपको जो कह के भेजते हैं ना, जो बात है ना पीटीआई वो एंटी स्टेट है, ये पहले आप इसको ठीक करो। सियासत एक बाशऊर मुआशरा सियासत के अंदर है। बानी पीटीआई के बेटे शराइत पूरी करके पाकिस्तान आ सकते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बानी पीटीआई के बेटों को आने से हुकूमत क्यों रोकेगी। पाकिस्तान आने के लिए विज़िट, इजाज़त और शराइत पूरी करके आ सकते हैं। मैंने मीडिया पर ही पढ़ा है कि वालिद ने मना किया कि वो ना आएँ। उनका कहना था कि अगर बानी पीटीआई के बेटे फैसला कर रहे हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान आएँ। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि पीटीआई तशद्दुद की तरफ रुजू न करे। एहतजाज करना सियासी जमातों का हक़ होता है, उन्हें इसकी इजाज़त होगी। अगर पीटीआई चाहती है कि 9 मई या 26 नवंबर फिर बर्पा करे तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दिफ़ा का कहना था कि पाकिस्तान ने मोदी की साख मट्टी में मिला दी। भारतीय वज़ीर आज़म अब बैनुल अक़वामी मज़ाक बन चुके हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा सेनेट ज़मीनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी और नो लीग में सीट एडजस्टमेंट हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से होने वाले सेनेट इंतखाब में 5 ख़वातीन उम्मीदवार मैदान में रह गई हैं। नो लीग के उम्मीदवार के हक़ में पीपी उम्मीदवार दस्तबरदार हो गई हैं। राहिला बीबी ने इलेक्शन से दस्तबरदारी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को ख़त लिख दिया था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक राहिला बीबी सानिया नश्तर की खाली नशिस्त पर इंतखाब में नो लीग की सोबिया शाहिद का साथ देंगी। पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार सुमेरा शम्स मैमुना बासत भी इंतखाब से दस्तबरदार हो गई हैं। सेनेट इंतखाबात की आज़ाद उम्मीदवार साजिदा बेगम भी दस्तबरदार हो गई हैं। सेनेट इंतखाबात में 5 उम्मीदवार मैदान में रह गईं जो अपनी किस्मत आजमाई करेंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की खातून सेनेट उम्मीदवार सोबिया शाहिद और JUIP की शाजिया भी मैदान में हैं। आज़ाद उम्मीदवार साइमा खालिद, मिसाल आज़म यूसुफजई और मेहताब जफर भी कल अपनी किस्मत आजमाई करेंगी। सफाई, माहौल दोस्ती और रीसाइकलिंग की जानिब सिंध हुकूमत का बड़ा कदम। हैदराबाद में पाक अल्तास वेस्ट मैनेजमेंट के तहत प्लास्टिक रीसाइकलिंग प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। इस बारे में मज़ीद देखते हैं अब्बास अली वाहिद की रिपोर्ट। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी से आरास्ता प्लास्टिक रीसाइकलिंग प्लांट की इफ्तिदाई तकरीब मुनक्किद, जिसमें वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए खुराक अब्दुल जब्बार खान समेत अफसरान और बलदियाती नुमाइंदे शरीक हुए। जितना हम स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अपने सिस्टम में बनाते जाएंगे, मॉडर्न GTSs बनाते जाएंगे, हम सैनिटरी लैंडफिल साइट बनाते जाएंगे, हम रिसाइकलिंग प्लांट्स बनाते जाएंगे, तो हम एक आलूदगी से पाक एक माशरा, एक सोसाइटी हम माहौल बनाने में कामयाब होंगे। पाक एल्टेस के मैनेजिंग डायरेक्टर तारिक अली निजामानी का कहना है कि ये मंसूबा हैदराबाद के लिए गेम चेंजर साबित होगा। यहाँ योमिया टनों के हिसाब से प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकिल किया जाएगा, जिससे माहौलियाती आलूदगी में नुमाया कमी आएगी। पाक एल्टेस वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ज़ेर इंतजाम ये प्लांट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नतीजा है, जो योमिया सैकड़ों किलोग्राम प्लास्टिक को दोबारा काबिल इस्तेमाल अशिया में तब्दील करेगा। रिसाइकलिंग की इस अमल से न सिर्फ शहर की सफाई बेहतर होगी बल्कि नई मुलाजमतों के मौके भी पैदा होंगे। हैदराबाद में प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट का कयाम एक खुश आइन पेशरफ्त है, जो शहर को साफ रखने और माहौल को महफूज बनाने की जानिब अहम कदम साबित हो सकता है। कैमरामैन कामरान के साथ अब्बास अली वाहिद, ABN न्यूज़ हैदराबाद। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।